हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं उत्तल दर्पण के बारे में। किस दर्पण के बारे में जानने वाले हैं महान? तो उत्तल दर्पण के बारे में। और आपको बता दें कि इससे पिछला वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हम अवतल दर्पण के बारे में बात कर लिए हैं कि अवतल दर्पण क्या है, और साथ में एक और वीडियो बनाया है जिसमें विशेष तौर पे बात किए हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लें ताकि ये भी समझने में आसानी रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्या है टॉपिक का नाम, जरा पुकारिए। तो नाम है उत्तल दर्पण। कौन दर्पण जी महान? उत्तल दर्पण। तो शुरू करें डिफिनेशन। तो आइए देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है कि वैसा गोलीय दर्पण। क्या आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं? कौन कौन? तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, है ना। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। बड़ा अजीब बात कह रहा है, एक बार और समझा जाए। कह रहा है कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। उभरा का मतलब क्या? उठा हुआ रहता। अपने भाषा में एक धंसा हुआ, एक उठा हुआ, माने उभरा हुआ, बाहर की ओर रहता है, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब तो भाई डिफिनेशन से तो समझ में आ नहीं रहा क्या कह रहा है। हाँ, बस कह रहा है कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो। एगो चित्र देखेंगे तब ना समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि एक चित्र जो होते हैं वो कहीं ना कहीं 100 बातों की ब्याह कर देते हैं, माने 100 बातों को बता देते हैं। केवल एक चित्र से हम 100 बातें, माने उससे भी कम बेसी कर सकते हैं, लेकिन एक मान लिया जाता है। तो आइए समझते हैं वो चित्र के थ्रू कि क्या है हमारा ये उत्तल दर्पण। तो देखिए, ये रहा एक इमेज उत्तल दर्पण का, यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो पार्ट्स है देखिए, इसमें दिखाया जा रहा है रंगा हुआ भाग, यानी ये है रंगा हुआ भाग, अंदर की ओर रंगा हुआ। और परावर्तक सतह कैसे पता करते हैं? जिधर से प्रकाश आता है। जिधर से क्या आता है जी? तो प्रकाश। देखिए, हाई प्रकाश जा रहे हैं, है ना, इधर से। तो बताइए, जिधर से प्रकाश आते हैं जिस पृष्ठ पर, वो हमारा परावर्तक सतह है। कह देगा सर हेनियों से नहीं आ जाएगा। अब बताइए, हमारे पास छोटी को दिमाग होगा ना कि पेंट किए हैं तो काहे कि इधर हम प्रकाश भेजेंगे। हाँ बोलिए, नहीं ना। तो देखिए, जो चीज़ें हैं समझ लीजिए कि इधर से जो जाएगी ना प्रकाश, तो वहीं हुआ परावर्तक सतह। तो देखिए, उठा हुआ कि नहीं? उठा है ना, उभरा हुआ। फिर जैसे ऐसे नहीं लग रहा है कि हल्का सा उठा हुआ है ऐसे, इस वाले सतह को मान अपना हम हथेली से बना रहे, तो ये धंसा हुआ पार्ट है, और ये क्या है? उठा हुआ। तो इधर वाले सतह पर जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण, और कहीं इधर से होता है तो ये हो जाता है अवतल दर्पण। चित्र में समझ में आ रहा है क्या? तो इसके जो दोनों सतह हैं कौन कौन है? तो इधर रंगा हुआ भाग है जो धंसा हुआ है, और इधर जो है उभरा हुआ है। समझ गए ना? बिल्कुल। अब देखिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है समझिए। जस्ट मैंने वही बात कह रहा है जो चित्र में दिखा रहा है ना, वही कह रहा है कि उत्तल दर्पण का आंतरिक सतह, कलर थोड़ा येलो लेते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण का कौन सतह? आंतरिक सतह पेंट या कलई किया हुआ रहता है। पेंट कलई जो है ये अपना अपना लोग यूज करते हैं अलग अलग शब्दों में, लेकिन पेंट या कलई हम समझ लीजिए सिल्वर कलर का किया रहता है, ये जानते होंगे। पीछे हमने इस पर वीडियो भी बना दिया है गोलीय दर्पण में। तो देखिए, उत्तल दर्पण आंतरिक सतह का जो होता है वो क्या रहता है? पेंट रहेगा या कलई किया हुआ। तो इस बात को याद रखना है कि ये देख रहे हैं ना, ये यही अंदर वाला भाग है, यह रंगा हुआ पार्ट्स है इसका। तो किस दर्पण का आंतरिक सतह पेंट रहता है? तो उत्तल दर्पण का। किसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है? तो अवतल दर्पण का। क्लियर? अब आइए हम एक और चीज़ों को समझते हैं। एक चम्मच पर हम चीज़ों को समझना चाहेंगे। आप लोग घर पे चम्मच तो देखे होंगे जरूर, है ना। तो देखिए, एक चम्मच को जब हम देखते हैं तो दो ही उसका हिस्सा दिखता है। एक उसका खाली वाला जिसमें हम चीज़ों को, अपना जो सामग्री है उसको उस पर उठाते हैं, और एक उसके पीछे वाला भाग। तो देखिए, यहाँ पर दोनों भागों को क्या किया गया, बताया गया है। देखिएगा, यहाँ पर जो दोनों भाग है उसको बताया गया है। गर्मी का तो पूछिए मत, ये तो अपना हीरो है। ये देखिए, यहाँ से
यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा है कनकेव, तो समझ रहे हैं ना, अवतल दर्पण है, इधर का जो सतह इसका है। लेकिन जिसका उठा हुआ हो, जिसका क्या हो, उभरा हुआ हो, वो क्या है, उत्तल दर्पण है। समझ गए ना। जो भी अंदर से हम जो सामग्री उठाते हैं ना, उसमें अगर हम अपना चेहरा देखें तो दूसरा टाइप से दिखेगा, और जब इसका इधर वाला से देखेंगे तो उसमें भी अजीब दिखेगा। यानी ये चम्मच क्या करता है कि एक तरह से अवतल दिखाता है धंसा हुए भाग से, इधर से दिखाता है वो उत्तल दिखाता है। तो एक चम्मच एक गोलीय दर्पण का उदाहरण हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों मिले हुए हैं, जो दोनों मिलेगा वो क्या बन जाएगा, गोलीय दर्पण। तो कहीं ऑब्जेक्टिव बना दिया जाए कि निम्न में कौन गोलीय दर्पण का उदाहरण हो सकता है, और ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ चम्मच को टिक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन के मुताबिक ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, तो बताइए, समझ गए बातें। अब आइए हम बात करते हैं इसका अन्य नाम, कि भाई इसका कुछ और भी तो नाम हो सकते हैं। तो देखिए, कह रहा है उत्तल दर्पण का अन्य नाम, किस दर्पण का जी, उत्तल दर्पण का अन्य नाम अपसारी दर्पण या डाइवर्जिंग मिरर है। ये तो बड़ा अजीब बात कह रहा है। अवतल दर्पण में क्या समझा कि वो कन्वर्जिंग था, उस पर जब भी कोई प्रकाश भेजते थे ना, तो सबको लेकर एक बिंदु पर मिलाता था, कान भर देता था कि प्रकाश जी का, तो आओ सब लोग हेजे आ जाओ। अब बड़ा प्रकाश लोग उसका बात भी मानते थे। लेकिन यहाँ ये क्या हाल, उसका विपरीत है, काने भर देता है। क्या हाल है, ऐसा भरेगा कि डाइवर्ट कर देगा, माने इधर उधर भगा देगा कि गए उनके दुकान पे मत जाना, वो कान भर देगा, 5 गो आए लोग देखो और दुकान पे मत जाना, वो थोड़ा ऐसे वैसे करते हैं, पाँचों के बेचारा डाइवर्ट कर दिया, भगा दिया। कौन जी, तो ये हमारे उत्तल दर्पण, ये बड़ा खतरनाक टाइप के आदमी है। कोई सोचता है कि हमारे यहाँ कोई भेजे कन्वर्जिंग करेगी, कान भर के देखो उनके दुकान पे चला जाना, वो बढ़िया आदमी है, तो वो अवतल दर्पण ऐसे करता है, और उत्तल ठीक उसके विपरीत करता है, वो डाइवर्ट कर देगा। यानी ऐसे देखिए, ये है उत्तल दर्पण हमारे इस तरीके से, ये मुख्य अच्छा है, प्रकाश सब जाएंगे इस तरीके से, प्रकाश जा रहे हैं। ये क्या करेगा, हेने भगा देगा, भाग जाओ, कह देगा हेने भागो, और बेचारा बताइए ये रहता है अवतल, तो ले जाके एक बिंदु पर मिला देता है। तो इसी की वजह से इसका नाम बन गया अपसारी दर्पण। और इस सब का एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे कि अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं और उत्तल को अपसारी क्यों कहते हैं, ताकि वहाँ से अच्छे से लिख भी लेंगे और एक चित्र के माध्यम से समझ भी लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये आज का जो वीडियो था उत्तल दर्पण की बेसिक जानकारी, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये क्या होता है उत्तल दर्पण, और इससे संबंधित और अगला जानकारी हम जानेंगे जिसका नाम है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उसके लिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।